नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। तो ये क्रॉनिकल जो बुक पतली वाली बुक होती है उसका अगला पार्ट होगा। उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करेंगे। पहला है भारत अमेरिकी रूसी तेल आयात पर विवाद। भारत और अमेरिका के बीच में विवाद हुआ है कि भारत रूस से तेल आयात क्यों करता है। अमेरिका का मानना है कि भारत जो रूस से तेल आयात करता है उस पैसे से रूस यूक्रेन पर हमले करता है। देखते हैं। अक्टूबर 2025 के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच रूसी तेल आयात को लेकर विवाद और गहराया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हें आश्वासन दिया कि वह रूसी तेल आयात को पूरी तरह बंद कर देगा, जबकि भारत ने इसे खारिज किया और कहा ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप के दावे और भारत की प्रतिक्रिया। 15 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने कहा कि मोदी ने रूसी तेल आयात रोकने का वादा किया। भारत के विदेश मंत्री ने इसे भ्रामक बताया और कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति स्वतंत्र रूप से तय कर सकता है। ट्रंप का फिर दावा। 23 अक्टूबर 2025 को ट्रंप ने फिर दावा किया कि भारत वर्ष के अंत तक रूसी तेल आयात लगभग शून्य कर देगा। रूसी तेल आयात की स्थिति। जून से सितंबर 2025 में आयात घटकर 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन रह गया। अक्टूबर 2025 से पहले पखवाड़े में आयात फिर वृद्धि हुई क्योंकि रूस ने छूट दी और त्योहारी मांग बढ़ी। वर्तमान में रूस से भारत का तेल आयात कुल खपत का लगभग 34%। कितना? भारत कुल खपत का 34% तेल जो आयात करता है वो कहाँ से कर रहा है? रूस से कर रहा है। अमेरिका की टैरिफ नीति। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 50% टैरिफ लगा रखे हैं। इसके चलते भारत ने अमेरिकी कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर 5.4 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया है, जो 2022 के बाद सबसे अधिक है। रणनीतिक संतुलन। भारत ऊर्जा स्रोतों पर विविधीकरण कर रहा है। रूस से रियायती तेल खरीद जारी रखते हुए अमेरिका और अन्य देशों से आयात बढ़ा रहा है। यह नीति ऊर्जा सुरक्षा और भू राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन साधने का प्रयास है। अगला करंट अफेयर है कुनार नदी पर डैम निर्माण का आदेश। अब ये कुनार नदी है कहाँ? ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ सकता है कि कुनार नदी किस देश में बहती है? तो कुनार नदी बहती है अफगानिस्तान में। 23 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के तालिबान सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अंखुदजादा ने कुनार नदी पर डैम निर्माण का आदेश दिया, जो पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली महत्वपूर्ण नदी है। ये नदी पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है। कहाँ से? अफगानिस्तान से बहते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस कदम का उद्देश्य अफगानिस्तान के जल संसाधनों पर संप्रभुता स्थापित करना और पाकिस्तान को जल आपूर्ति सीमित करना है। या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किस नदी पर विवाद है? तो कुनार नदी पर। आदेश। डैम निर्माण जितना जल्दी हो सके शुरू करने का निर्देश तालिबान ने दिया, जिसमें विदेशी कंपनियों के बजाय घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नदी मार्ग। कुनार नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के कुनार और नंगरहार प्रांतों से होकर गुजरती हुई अंततः काबुल नदी में मिलती है। एक किसकी सहायक नदी है? काबुल नदी की सहायक नदी है। निकलती कहाँ से है? सॉरी, जो पिछले में बताया अफगानिस्तान से नहीं, अफगानिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान से निकलते हुए अफगानिस्तान में बहते हुए काबुल नदी में मिल जाती है। राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है इसका? यह निर्णय पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी शिविरों पर दक्षिण पश्चिमी एयर स्ट्राइक के बाद तनाव बढ़ने के बीच आया। क्षेत्रीय प्रभाव। कुनार नदी पर डैम निर्माण से पाकिस्तान के पंजाब एवं खैबर पख्तूनख्वा के जल संसाधनों पर असर पड़ेगा, जिससे कृषि और जल प्रबंधन प्रभावित होगा। अंतर्राष्ट्रीय यह कदम भारत द्वारा पारस्परिक जल समझौता को स्थगित करने के बाद सिंधु जल समझौता जो भारत ने स्थगित किया है, स्थगित करने के बाद उठाया, जिससे क्षेत्रीय जल कूटनीतिक और तनाव में वृद्धि हुई। अगला है इजरायली संसद का पश्चिमी तट अधिग्रहण विधेयक को प्राथमिक मंजूरी। 23 अक्टूबर 2025 को इजरायली संसद किन्नेस्ट, इजरायली संसद का नाम क्या है? किन्नेस्ट ने पश्चिमी तट पर, जिसको वेस्ट बैंक पर इजराइल के कानून को लागू करने वाला विधेयक
पारित किया, जिसे विश्व समुदाय द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए भविष्य की राजभूमि के अधिग्रहण के रूप में देखा जा रहा है। यह ऊट विधेयक बनाने के लिए आवश्यक पारित 4 चरणों में पहला था। मतदान परिणाम: अधिग्रहण विधेयक 25 से 24 के सकरे अंतर से पारित हुआ। माले अदिमुम बस्ती के अधिग्रहण का प्रस्ताव 31/9 से मंजूर हुआ। राजनीतिक स्थिरता स्थिति: प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की पार्टी लिकुड ने विधेयक का समर्थन नहीं किया, लेकिन फौजी गठबंधन की कुछ दक्षिणपंथी पार्टियों ने समर्थन किया। अमेरिकी दबाव: इस मतदान के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के बीच यह निर्णय आया, जबकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी तट के अधिग्रहण का विरोध किया था। 2024 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल के इस क्षेत्र पर कब्जे को अवैध ठहराया, जबकि इजराइल इसे विवादित क्षेत्र बताता है। क्षेत्रीय प्रभाव: खाड़ी देशों खासकर संयुक्त अरब अमीरात ने इस अधिग्रहण को लाल रेखा बताते हुए चेतावनी दी, जिससे क्षेत्रीय कूटनीतिक संबंधों में तनाव की आशंका है। अगला करंट अफेयर है, तुवालू का IUCN में 90वें सदस्य के रूप में प्रवेश। एग्जाम में सीधा पूछेगा, 90वें सदस्य के रूप में IUCN में कौन प्रवेश किया, कौन सा देश? तुवालू। 22 अक्टूबर 2025 को तुवालू सरकार ने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की और वह इसका 90वां सदस्य बना। तुवालू 9 अटॉल और निम्न स्तरीय द्वीपों से मिलकर बना है, जिसकी भूमि केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। तुवालू जैव विविधता: इसके पास लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्रवाल भित्तियों, मत्स्य संसाधनों और प्रवासी समुद्री पक्षियों से समृद्ध है। IUCN सदस्यता का महत्व: सदस्यता से तुवालू को वैश्विक विशेषज्ञों और साझेदार के नेटवर्क तक पहुंच मिलेगी। IUCN की स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय नेटवर्क है और रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेनिंग स्पीशीज प्रकाशित करता है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों की स्थिति का वैश्विक आकलन है। अगला है साने ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? साने ताकाइची। 22 अक्टूबर 2025 को साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई। प्रारंभिक राजनीतिक करियर: साने ताकाइची ने 1993 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जापान की निचली सदन की सीट जीतकर राजनीति में प्रवेश किया। राजनीति में आने से पहले वह टेलीविजन एंकर थी। प्रधानमंत्री पद का चुनाव कड़ा मुकाबला था। ऊपरी सदन में उन्हें 125 वोट मिले, जो बहुमत से केवल एक अधिक थे। निचले सदन में उन्होंने 237 वोट प्राप्त किए, जो आवश्यक 233 वोटों से थोड़ा अधिक थे। जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। क्या नाम है? डाइट। जापान की संसद को नेशनल डाइट कहा जाता है, जो द्विसदनीय है। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के वैश्विक कार्बन टैक्स पर अमेरिका का द्वारा विरोध। 21 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के वैश्विक शिपिंग पर कार्बन उत्सर्जन पर लगाने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ग्लोबल ग्रीन न्यू स्कैम टैक्स करार दिया और स्पष्ट किया कि अमेरिका इसका पालन नहीं करेगा, बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है? अमेरिका। और वही कह रहा है कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। अमेरिकी विरोध: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि IMO का प्रस्तावित कार्बन टैक्स अमेरिकी उपभोक्ताओं पर वित्तीय बोझ डालेगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस कदम का विरोध करने का आह्वान किया है। अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि टैक्स का समर्थन करने वाले देशों पर वीजा प्रतिबंध, विदेशी जहाजों पर बढ़ी हुई पोर्ट फीस और जलवायु नीतियों का समर्थन करने वाले अधिकारियों पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन कर: कार्बन टैक्स ईंधनों की कार्बन सामग्री पर लगाए जाने वाला कर है। इसका उद्देश्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने की एक मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी मानी जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक शिपिंग उद्योग के लिए एक समान, प्रभावी और सुरक्षित नियामक ढांचा प्रदान करना है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा तनाव पर भारत की कड़ी नजर। अभी हाल ही में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद पर लड़ाई हो गई थी। 16 अक्टूबर 2025 को भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़े संघर्षों पर गंभीर चिंता व्यक्त किया। संघर्ष की पृष्ठभूमि, विवाद पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर सीमा पर हवाई हमले से भड़का। अफगान तालिबान का दावा, इन हमलों में 12 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हुए। पाकिस्तान का क्या तर्क है? अफगान की भूमि से संचालित आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया था। अस्थायी युद्ध विराम, दोनों देशों ने 15 अक्टूबर 2025 को अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया। भारत का बयान, भारत ने कहा कि यह स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने 3 बिंदु स्पष्ट किए। पाकिस्तान आतंकी समूहों को शरण देता है, अपनी असफलताओं का ठीकरा पड़ोसी पर फोड़ता है, अफगानिस्तान की आत्मनिर्भरता से नाराज है। भारत अफगानिस्तान संबंध, अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत दौरे पर रहे। भारत ने काबुल में अपनी एजेंसी को अपग्रेड करने की घोषणा की है। अगला है मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन। एग्जाम में सीधा पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? मिस्र में हुआ। 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शर्म अल शेख, कहाँ पे? शर्म अल शेख में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अली सीसी ने मिलकर गाजा युद्ध को समाप्त करने हेतु ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। शिखर सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन 27 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी के साथ हुआ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल रहे। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? गाजा युद्ध को समाप्त करना, मध्य पूर्व में स्थिरता लाना, ट्रंप की 20 बिंदु शांति योजना के दूसरे चरण को समर्थन देना। वर्तमान स्थिति, समझौते के परिणाम स्वरूप गाजा युद्ध विराम लागू हो चुका है और बंधक विनियमन संपन्न हुआ, परंतु हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा शासन व्यवस्था पर सहमति अभी लंबित है। पहला चरण लागू, इजरायली सैनिकों के गाजा से वापसी, 20 जीवित और 28 मृत बंधकों के अवशेषों की वापसी, लगभग 1900 से 2000 पैलेस्टाइनी कैदियों की रिहाई और 5 निकास द्वार खोले गए और मानवीय सहायता पहुंची। प्रत्यक्ष पक्षों की अनुपस्थिति, इजराइल और हमास ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इजराइल ने गाजा में पैलेस्टाइनी अथॉरिटी की भूमिका पर असहमति जताई। ट्रंप शांति योजना, 20 बिंदु योजना, यह योजना 2 चरणों में विभाजित है। पहले चरण में युद्ध विराम, बंधक विनियमन और मानवीय सहायता सुनिश्चित की गई। दूसरे चरण में गाजा का पुनर्निर्माण, हमास का निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय बल की तैनाती का प्रावधान है। तो आशा करता हूँ ये करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। आने वाले सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।